बेहतरीन साल, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रही है कोटक सिक्योरिटीज़, मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ। कोटक सिक्योरिटीज़ भी अब कह रहे हैं, उन्होंने दिया है 2026 का आउटलुक और उस आउटलुक में कुछ खास और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें रखी है, जो अंश आपको बताने जा रहे हैं क्या-क्या खास है कोटक सिक्योरिटीज़ के 2026 के आउटलुक में। बताएँ अंश। बिल्कुल सर, तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है ये। बुल के सिनेरियो देखें तो यहाँ पे इनका एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी जो है अब 32,032 तक जा सकता है अगले साल के अंत तक, यानी कि करीबन 24-25% का यहाँ पे अप मूव बनता हुआ दिख सकता है। बेस के सिनेरियो में देखें तो 29,120 तक जा सकता है निफ्टी, यानी कि 13-14% का यहाँ पे जो है अप मूव बनता हुआ दिख सकता है। तो बेयर केस देखें तो यहाँ पे जो है 26,208 का लेवल दिया, यानी कि सिर्फ 1.5-2% का। इसके रीजन समझ लेते कि क्यों कोटक सिक्योरिटी इतना पॉजिटिव हो रहा है। सबसे पहले तो भारतीय कंपनियों की जो अर्निंग आउटलुक है उसमें काफ़ी यहाँ पे सुधार आता हुआ दिख रहा है। इनके हिसाब से जो हाई वैल्यूएशन और अर्निंग डाउनग्रेड थे उसको लेकर जो चिंता थी वो यहाँ पे सॉल्व होती हुई दिख रही है, इसलिए यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ सकती है। FY27 में निफ्टी प्रॉफिट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी की उम्मीद की जा रही है। अर्निंग्स की बात करें तो डबल डिजिट ग्रोथ का भी यहाँ पे अनुमान किया जा रहा है। स्पेशली मिड कैप स्पेस की बात करें तो लार्ज कैप और स्मॉल कैप को ये आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो यहाँ पे BFSI, IT, हेल्थ केयर और हॉस्पिटल सेक्टर ये इनके कुछ टॉप पिक्स है। और यहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ पिकअप होने से और लेंडिंग एक्टिविटी सुधरने से बैंक्स और NBFC को भी काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ दिख सकता है इनके हिसाब से। कंजम्पशन में भी अच्छा काफ़ी खासा रिवाइवल होता हुआ दिख सकता है, तो यहाँ के स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ बनती हुई दिख सकती है। साथ ही साथ जो रूरल इनकम है वहाँ पे पर कैपिटा इनकम देखे तो $2,000 मार्क को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग काफ़ी अच्छी सुधरती हुई दिख सकती है, तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छा डिमांड बनता हुआ नजर आ सकता है। हेल्थ केयर स्पेंडिंग के बारे में भी स्पेशली यहाँ पे बात की कि जो हमारा जो डेमोग्राफिक है ये एज हो रहा है, उसकी वजह से जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे कंट्रीब्यूशन होता हुआ दिख सकता है हेल्थ केयर सेक्टर को, और बीमारियाँ भी जो है वो काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है, तो यहाँ से भी एक कंट्रीब्यूशन बनता हुआ दिख सकता है। तो ये भी एक सेक्टर है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये सारे के सारे सेक्टर्स हैं जो आ रहे हैं कोटक सिक्योरिटीज़ को पसंद, और साथ ही मार्केट के लिए टारगेट रखा है निफ्टी का कितना 26,000 बेयर के सिनेरियो में, मतलब खराब से खराब भी हो गया तो 26,200, जहाँ पर अभी तक आपने इस पूरे रनअप का हाई 26,300 के आसपास का बनाया है, वहाँ तो रह गई। बेस्ट के सिनेरियो में 29,000 तक जा सकता है, और बेस्ट अगर बहुत बढ़िया तेजी हो गई, सब कुछ बढ़िया 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 रहा लाइफ में, तो 32,000 भी देख लेंगे हम 2026 में। बिल्कुल। आइए, श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ तैयार है कार्यक्रम में, और आइए उनसे जानते हैं राय कोटक बैंक के चार्ट्स पर। श्रीकांत जी, नहीं 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 पूछेंगे सर, हमें पता है कोटक बैंक के चार्ट साहब ने, हम तो आपकी कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट पर ही राय आपसे लेना चाहते हैं। बढ़िया रिपोर्ट लिखी है सर, कॉम्प्लीमेंट्स। बताएं जरा आप इसमें क्या ऐड करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए अनिल जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार अगर आप देखें तो अर्निंग्स में हमें काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है। लास्ट ईयर अगर आप देखें तो लास्ट ईयर हमें यही लग रहा था कि जो अर्निंग्स थे वो काफी एक्सपेंसिव थे, और यानी कि अर्निंग्स के बेसिस पे जो वैल्यूएशंस थे वो काफी एक्सपेंसिव थे। और इस बार अगर आप देखें तो अर्निंग्स के बेसिस पे अगर वैल्यूएशंस देखें तो काफी इनएक्सपेंसिव है। और इसी वजह से हमें लगता है कि इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा वो ये रहेगा कि इसमें एफआई की खरीदारी आ सकती है। तो ये साल में मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्टिव अर्निंग्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि जो फ्लोज होते हैं वो फ्लोज अर्निंग्स को फॉलो करते हैं। इसके बाद अगर आप कोई इंपॉर्टेंट अगर बात पॉइंट्स के ऊपर बात करने की अगर कोशिश करेंगे तो उसमें आता है मैक्रोज। हमारे जो डोमेस्टिक मैक्रोज है वो काफी अच्छे हुए हैं। आरबीआई ने 125 बेसिस पॉइंट कट किया हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम जीडीपी की बात करें या इन्फ्लेशन की बात करें, हम सभी पैमाने पे काफी अच्छे मैक्रोस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ग्लोबल मैक्रोस की बात करें तो वहां पे यूएस में 25 बेसिस पॉइंट की कट तो अभी आ चुकी है। आने वाले साल में 25 बेसिस पॉइंट की एक कट तो वो सोच ही रहे हैं। लेकिन जैसे नए वहां पे फेड चेयरमैन बनेंगे, केविन हेसेट, अगर वो बनते हैं तो हमें लगता है कि थोड़ा जो रेट कट का जो मामला है वो और थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, जिसका बेनिफिट क्या होगा कि डॉलर इंडेक्स जो है वो यहां से और वीक हो सकता है। आज ही हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स 98.50 हुआ था जब 25 बेसिस पॉइंट का कट आया। अगर अगले साल अगर ये कट होता है तो इसका बेनिफिट क्या होगा, डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा, करेंसी स्ट्रांग होगी, और उसका बड़ा बेनिफिट हमें लगता है कि अगेन फ्लोज अट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है। और साथ ही साथ एक लास्ट बट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है
कि ये पूरे साल में हमने इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत ही अच्छी तेजी देखी। साउथ कोरियन मार्केट्स, शंघाई, ब्राजील, इंडोनेशिया, ताइवान, इन सभी में हमने बहुत बड़ी तेजी देखी क्योंकि उनका एआई में प्रेजेंस भी था। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस पर्टिकुलर इंडेक्स में इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन आ सकता है क्योंकि हम अर्निंग वाइज काफी स्टेबल और स्ट्रांग हो रहे हैं। देखा, आप समझ गए, पूरी रिपोर्ट पर गहरी पकड़ है, एक एक शब्द मतलब जो है श्रीकांत जी का पढ़ा हुआ है, रिसर्च हेड है, उनको उनके थ्रू सारी रिपोर्ट निकल कर जाती है, तो उन्हें सब आइडिया रहता ही है बिल्कुल कि क्या कुछ लिखा है, तो एक एक चीज़ इस रिपोर्ट के